बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप ठीक ठाक होंगे, खैर-ओ-आफियत से होंगे। होपफुली आपको जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। उस पर टेंस के और आगे फर्दर उसकी जो कैटेगरीज थी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की वो बताई गई थी। ठीक है, तो होपफुली मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वो जो वीडियोज़ है वो पसंद आई होंगी। ठीक है, आज हमने क्या करना है, प्रेजेंट की फर्स्ट टाइप को हम यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमने प्रेजेंट की फर्स्ट टाइप ली है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम करेंगे तो इसकी क्या होगा कि हमें एट दी एंड जो है ना जुमले के आखिर में यानी कि सेंटेंस के जो आखिर होता है उसमें हमें पहचान बता दी जाती है। ठीक है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये आया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो इसकी पहचान हमारे पास ये कुछ इस तरह आएगी, यानी कि आइडेंटिफिकेशन इस तरह आएगी। ये पहचान है हमारे पास, यानी कि पहचान हमारे पास क्या आ जाती है इसकी। अच्छा, पहचान हमारे पास आएगी ता है, ठीक है, ती है, ते है, ठीक है, फिर हमारे पास आती है ता हूं, ठीक है, ते हूं, सही है, ती हूं वगैरह आ जाएगी। हमारे पास क्या चले जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बेसिक जो पहचान है वो हमारे पास क्या आएगी कि आखिर जुमले की जो आखिर है, जो एंड होगा सेंटेंस का, उसके आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ वगैरह आ जाए तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अच्छा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि जब हमने उनको इंग्लिश में बनाना है तो कुछ रूल्स है जो हम उनके साथ जो है ना उनको इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास रूल क्या आएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस हो तो तब हमने क्या करना है कि हमने ही, शी और इट के साथ सिंपल सा हमने एस, ई एस या डबल एस का एडिशन करना है। ठीक है, सिंपली यूज एस, ई एस या डबल एस किसके साथ करना है, ही, शी, इट के साथ। अगर हमारे पास ही, शी, इट वाले प्रोनाउंस आ जाते हैं तो तब हमने एस, ई एस या डबल एस का इजाफा करना है। और किन के साथ करना है, फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। ठीक है, अब जो हमारे पास आता है दे, आई, वी एंड यू, ठीक है, इनके साथ नो यूज्ड ऑफ, ठीक है, नो यूज्ड एस, ई एस या डबल एस। ठीक है, जो दे, आई, वो, यू के साथ हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी उसके साथ हमने एस, ई एस या डबल एस का इजाफा नहीं करना। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट रूल था, ये हमारे पास सेकंड, और ये हमारे पास क्या था, थर्ड रूल, कि हमने यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। यानी इसमें हमने जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। ठीक है, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब वो होती हैं जिसमें हमें सेंटेंस में जो फॉर्म्स होती है वो हमें बताई जाती है कि फर्स्ट फॉर्म लगनी है, सेकंड लगनी है, किसके साथ हमें ईडी लगना है, किसके साथ हमने आईएनजी लगाना है, और प्लस हमने क्या उनके साथ क्या लगाना है, कौन सी हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो ये जो है ये बचपन से हमें वो बताते आ रहे हैं। ठीक है, उस पर भी हम लोग एक दिन रख लेंगे कि एक सेपरेटली जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है उस पर भी हम इंशाल्लाह एक सेपरेटली लेक्चर रख लेंगे जिस पे आपको कंप्लीटली फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो सिंपल सा आपने क्या याद रखना है कि एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, ठीक है, ही, शी, इट लगा देना है, और आपने सिंपल से क्या करना है, यूज करना है एस, ई एस या डबल एस का इजाफा करना है। ठीक है, पहचान मैंने आपको बता दी कि ता, ती, ते से जितने भी रिलेटेड जुमले आएंगे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो उसके साथ हमने ये वाला करना है। सही है, अच्छा अब जब हमने सेंटेंस को यहाँ तक यानी कि ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक और चीज़ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, जो यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास अगर हम बात करते हैं किसी मेल के बारे में, लाइक देखें अगर किसी मेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मैं बोलती हूँ कि वो काम करता है,
ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वो काम करता है, वो काम करता है। तो सिंपली मैं बोल रही हूँ किसके बारे में, मेल के बारे में। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि वो काम करती है, ठीक है, वो काम करती है, काम करती है, तो सिंपल मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, शी के बारे में। शी जो किसको रिप्रेजेंट, जेंडर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा होता है, फीमेल को। ठीक है, जो फीमेल का जेंडर होता है उसके लिए हम सिंपली क्या यूज करते हैं, शी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है कि हम, अच्छा, वही का इस्तेमाल करते हैं, वही जिसको हम क्या बोलते हैं, हम। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि वही का इस्तेमाल करें, जब आपके पास कोई चीज़ कलेक्टिवली, ठीक है, आप किसके बारे में बात करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, जब आप लोगों के बारे में ग्रुप, एक आप इस तरह बोल सकते हैं, एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, ठीक है, लोगों का एक हजूम है, या आप ये बोल सकते हैं एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, आप उसके बारे में बात करते हो और अपने आप को इंक्लूड करते हो, तो आप उस टाइम आपने सिंपल सा क्या करना है कि वही का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा, अब फिर हमारे पास आ जाता है दे। ठीक है, दे किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दे जो होता है जब ज़्यादा चीज़ हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ज़्यादा चीज़ है और आपके पास मौजूद है, लेकिन आप उसमें अपने आप को इंक्लूड नहीं करते, आप ज़्यादा चीज़ें और आपके सामने है, तो आपने किसी को बताना है, पॉइंट करना है कि वो ज़्यादा चीज़ें हैं या ये ज़्यादा चीज़ें, तो आपने उसको डिनोट करने के लिए, या ग्रुप ऑफ पर्सन, जिस तरह मैंने बात की कि आप वी को किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि हैज़ अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पर्सन हो। ठीक है, कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पर्सन हो, तो इंक्लूडिंग योर सेल्फ, आपने अपने आप को इंक्लूड करना है, तो तब आपने क्या यूज़ करना है, वही का इस्तेमाल करना है। लेकिन जो दे है इसमें भी कलेक्टिव ऑफ ग्रुप होगा, लेकिन आप उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, आप उसमें शामिल नहीं करोगे, जस्ट पॉइंट आउट करोगे वो काम करते हैं, तो आपने तब सिंपल सा यूज़ क्या करना है, दे, यानी कि वो काम करते हैं, वो काम करते हैं, तब आपने सिंपल सा क्या यूज़ करना है, सिंपल सा दे के यूज़ करना है। ठीक है, जो आपसे ज़्यादा दूर हो। ठीक है, इसका मतलब जो होता है वो यानी कि ज़्यादा लोगों के लिए। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन आ सकते हैं, लेकिन जो आप, जिसमें आप इंक्लूड ना हो। ठीक है, अगर आपने बात करी कि तुम ये काम करते हो, ठीक है, तुम ये काम करते हो, करते करते हो, ठीक है, तो तब आपने तुम की जगह आपने क्या बोला, यू। ठीक है, यू, जब आप तुम के लिए बोलते हो, ठीक है, उस टाइम आपने क्या करना है, यू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर आप बोलते हो मैं ये काम करती हूँ, मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ। ठीक है, जब आप अपने बारे में बात करो तो सिंपल से क्या यूज करना है, आई का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आई किसके लिए होता है, मैं के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्लस हमारे पास आ जाता है इट किसके लिए यूज होता है, इट जो होता है ना, ये हम यूज करते हैं, इसका मतलब बेसिक होता है ये। ठीक है, ये काम करते हैं, वो करते हैं। अच्छा, इट जो होता है ये हमारे पास तब यूज होता है जब हम किसी बेजान चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, किसी की क्वालिटी बतानी हो, प्लस हम एनिमल्स और प्लांट्स के साथ भी इट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो है होता है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, उसके लिए जो है वो हम इट का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, अच्छा, अब हम जो प्रेजेंट डेफिनेट की जो मैंने आपको रूल्स रेगुलेशन बताए हैं उसको फॉलो करते हुए हम अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स नंबर फर्स्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, अब देखिए, वो खत लिखती है, ठीक है, वो खत लिखती है। ठीक है, इसे एक एग्जांपल्स के साथ हम सारे प्रोनाउंस का एडिशन करेंगे। ठीक है, वो खत लिखती है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, वो खत लिखती है, तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, किसी फीमेल के बारे में, तो शी राइट्स लेटर, शी राइट्स लेटर, वो खत लिखती है। अब मैंने राइट्स के साथ क्यों एस लगाया, क्योंकि मैंने पीछे बता दिया कि जब हमारे पास ही शी इट आएगा उसकी फॉर्म और वर्ब के साथ हमने क्या लगा देना है, एस या एस या डबल एस का इजाफा करना है। अब देखिए यहाँ पे राइट था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट्स कर दिया। ठीक है, अब वो खत लिखता है, वो खत लिखता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, कि किसके बारे में बात करें, सिंपल सा मेल के बारे में, ही राइट्स लेटर, ही राइट्स लेटर, सही है। ठीक है, अब इसके बाद मैं कहती हूँ कि ये खत लिखते हैं। अब ये नहीं कि मैं इंसानों के बारे में, अब कोई भी लिख सकता है। ठीक है, जस्ट हम उसको बता रहे हैं कि ये खत लिखता है। ये देखिए, ये खत
लिखता है। ठीक है, अब जो ओवरऑल मैं किसी इस तरह बात नहीं करी कि मैं किसी मेल को डिनोट नहीं करी, तो उसमें आपने ये कि जब आपने ह्यूमंस को डायरेक्टली आपने डिनोट करना है तो तब आपने इट का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, अच्छा ये खत लिखता है, ठीक है, ये खत लिखता है, तो आपने क्या करना है, इट राइट्स लेटर, इट्स राइट्स लेटर। ठीक है, अब वो खत लिखते हैं, वो खत लिखते हैं, तो सिंपली मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ज्यादा के बारे में। ठीक है, दे राइट लेटर। अब मैंने यहाँ पे राइट्स क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि दे आई वी यू के साथ हमने जो उनका फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा उसके साथ हमने एस या एस का इजाफा नहीं करना। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है, तुम खत लिखते हो, तुम खत लिखते हो। ठीक है, तो क्या आएगा, यू राइट लेटर। ठीक है, इसके साथ भी क्यों, क्योंकि दे आर वी यू के साथ हमने एस ए एस का इजाफा नहीं करना, हम खत लिखते हैं, यानी कि हम खत लिखते हैं, तो क्या आएगा, सिंपल सा, वी राइट लेटर, वी राइट लेटर। ठीक है, ये आज प्रेजेंट डेफिनेट के ऊपर मेरे ये टॉपिक था। ठीक है, जो प्रेजेंट डेफिनेट से जितनी भी चीज़ें आती हैं मैंने होपफुली आपको बताई है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं और कौन इसकी क्या पहचान होती है। होपफुली आज का लेक्चर जो है वो आपको मेरा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।